स्वतंत्रता सेनानी और भारत के सपूत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 58वीं पुण्यतिथि है। हम अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री एक वो अनमोल हीरा थे हिंदुस्तान की सियासत के, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और आज़ादी में अपना योगदान दिया। और आज़ादी के बाद देश के निर्माण में उन्होंने पहले मंत्री होते हुए और फिर प्रधानमंत्री होते हुए एक विशेष भूमिका इस देश की नव निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया। लाल बहादुर शास्त्री देश के नहीं, मैं समझूंगा पूरे विश्व में एक ऐसी शख्सियत है जिनको हमेशा याद करके गरीबों की, बेसहाराओं की और देश में करोड़ों जो लोग संघर्ष करते हैं उनको प्रेरणा देती है उनकी शख्सियत। और भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए, भारत के मंत्री रहते हुए और भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए उन्होंने देश में जो एक नई चेतना और एक नई अपनी विचारों से नया जोश जो भरने का काम किया, तो मैं समझता हूं कि देश की रक्षा करते हुए सीमा पे जो जवान हैं और खेत में जो अपने श्रम से अनाज पैदा करके पूरे देशवासियों का पेट भरता है, उनकी भावनाओं को देखते हुए उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज देख सकते हो कि किस तरीके से आज की मौजूदा सरकार सत्ता के नशे में चाहे जवान के अधिकारों को और जवान की जो है सम्मान को, उनको कुचलने का काम कर रही है। उसी तरीके से किसानों से भी ये सरकार किसान विरोधी तो है ही, लेकिन किसानों का स्वाभिमान और सम्मान को भी ये उनसे समझौता करके जब हड़ताल करते हैं उसके बाद उनकी वादों से भी पूरा नहीं करती। मैं समझता हूं आज जरूरत है हमें फिर से इस देश में जय जवान और जय किसान की लड़ाई लड़के, और कांग्रेस जन इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो भावना लाल बहादुर शास्त्री जी की के अनुरूप कांग्रेस जवान की भी, किसान की भी और आम जन की भी लड़ाई लड़के इस जो है सत्ता में जो आज बैठे हैं, सत्ता के नशे में जो आज बैठे हैं और जो आज सबका अपमान कर रहे हैं, चाहे किसान हो जवान हो, उसको लड़ाई को लड़ेगी। और हम आज उनको इस 58वीं पुण्यतिथि पे अपनी तरफ से खिराज अकीदत पेश